हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। फाइनली गाइज, अमित भैया का वीडियो आ गया 10 दिन बाद। आज अमित भाई के पिताजी का 10वां है और 10वां के बाद हमारे अमित भाई जो है वो कैमरा उठाने लायक हुए हैं। तो उन्होंने पब्लिक को बहुत सारे जवाब दिए हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को भी जवाब दिया है और सबके सवालों को जो है ना उन्होंने अपने हिसाब से एक एक करके उनके पूछे गए सवालों को सब समेट करके एक अच्छा सा जो है ना ब्लॉग वीडियो बनाया है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे अमित भैया को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि रिएक्शन चैनल वाले जो है उन्होंने वीडियो बना दिया है कि हमारे अमित भैया जो है वो अपने भाई का हक छीन लिए। बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक बात बताइए अमित भाई, इसके ऊपर तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि आपके साथ जो हुआ वो सेम मेरे घर में भी हुआ था। क्योंकि आपने जो किया वो मेरे पिताजी ने भी किया था, क्योंकि पिताजी मेरे उस जगह के लिए न्यू थे, नए थे। तो इसीलिए जो है ना सब लोगों ने बोला, और एक तो हमारे पिताजी बुजुर्ग भी हो गए थे, तो सबने बोला कि भाई मुखाग्नि जो है वो मेरी दादी को पिताजी ही देंगे। और इसके बाद जो है सारी चीजें जो है चाचा लोग मिल करके करते थे। तो ये तो उस जगह का रूल होता है, ये सबके घरों में होता है। और इसके ऊपर तो अपने प्रॉपर वीडियो भी बना दिया कि इसलिए आपने मुखाग्नि दी क्योंकि आपको वहां की चीजों का आइडिया नहीं है, आप काफी टाइम से बाहर रह रहे हैं। तो इसके ऊपर तो हमने वीडियो बनाया ही था। तो आप एक बात बताइए भैया जी, आप हमेशा वही वीडियो क्यों देखते हैं जिसमें थोड़ी बहुत निगेटिविटी हो, जो आपके कमियों को बताएं, जो आपको गलत तरीके से पोर्ट्रे करे? आपको वही वीडियो क्यों देखना है? आपको वही कमेंट क्यों पढ़ना है जो आपको 4-6 लोग जो है वो गलत कमेंट कर रहे हो, या 1500 लोग गलत कमेंट कर रहे हैं? आप लोग पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं देखते हैं? आपको पॉजिटिव वीडियो नहीं दिखता है कि लोग अच्छा वीडियो भी बनाते हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं? और सबसे बड़ी बात, आज आपने पिताजी पे जो ज्ञान दिया ना, मैं वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ कि मरना तो एक दिन सबको है। आप भी मरिएगा, मैं भी मरूंगी, हम सारे लोग मरेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जो अपेक्षा आप लोग ऑडियंस से करते हैं, रिएक्शनिस्ट से करते हैं, क्या वो अपेक्षा आप लोग पूरा कर पाते हैं? मतलब अगर आपके घर में गम हो तो रिएक्शन चैनल वाले रोए, आपके घर में दुख हो तो ऑडियंस रोए, आपके घर में कोई मुसीबत हो तो दुआ ऑडियंस करे। लेकिन आपको ऑडियंस जब कुछ कहे तो आप ऑडियंस की मैया बहन कर दीजिए भैया जी। तो सोचने वाली बात है, इसको दिमाग से सोचने का प्रयास करिएगा कि आपने आज तक ऑडियंस के लिए दुआ करी है? कभी आपने अपनी ऑडियंस के बारे में पूछा है? क्योंकि ऑडियंस के घर में भी मौतें होती हैं। किसी की जिंदगी में कुछ है, किसी की जिंदगी में कुछ है, किसी की जिंदगी में कुछ और चल रहा है। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता? आपको ऑडियंस ने बनाया है भैया जी, आपने ऑडियंस को नहीं बनाया है। और ऑडियंस जो है वो आपकी मालिक है, आप ऑडियंस के नौकर हैं। एक बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आप ऑडियंस के नौकर हैं। अगर ऑडियंस आपको व्यूज देना बंद कर देगी भैया जी, आप सड़क पे आ जाएंगे। तो उनकी हमेशा पूजा करते रहनी चाहिए जो हमारा बॉस हो। तो आप जो कभी कभी आ जाते हैं कि भैया हमको लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। भाई साहब, आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। और ऑडियंस आपको हमेशा चीजें दे रही हैं। आप आज जिस जगह पे बैठे हैं ना, वो ऑडियंस की बदौलत है। तो आप सारी चीजें ऑडियंस पे ही क्यों थोपते हैं कि ऑडियंस ने हमको ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया? भाई कभी उन ऑडियंस की जगह पे अपने आप को भी रख करके देखिए। क्योंकि आप जो चीज वीडियो में दिखाते हैं, पब्लिक उसी पे चर्चा करती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी निजी जिंदगी में नहीं होता है, इसलिए वो उस चीजों से रिलेट नहीं कर पाती है। क्योंकि सारे लोग अपने दुख का तमाशा नहीं बनाते ना वाईटी पे भैया जी, इसीलिए पब्लिक उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि भाई सबके घर में मौतें होती हैं, पर ऐसे कोई नहीं करता है। सबको पता है कि 10 दिन तक जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होती है, कुछ नया नहीं है भैया। आपको पता है 10 दिन जो दाह दिया होता है ना, उसकी जिंदगी थोड़ी सी टिपिकल होती है। क्योंकि बोलते हैं ना कि उनकी आत्मा उनके साथ साथ चलती है। जैसे आपने अपने पिताजी का दाह दिया है तो आपको इसलिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथों में मान्यता है, अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है तो नहीं पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इन 10 दिनों में पढ़ना चाहिए था इस गरुड़ पुराण को। कि उसमें क्या होता है ना कि मरी हुई जो आत्मा होती है वो दाह दिए हुए व्यक्ति के साथ हमेशा रहती है, क्योंकि वो उसी के हाथों से सब कुछ ग्रहण कर रही होती है। और वो पूरे परिवार को वॉच करती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब उनकी आखिरी विदाई होती है ना, तो वो माहौल बड़ा डेंजर होता है। हमने एक नहीं 3-3 मौतें अपने घर में देखी हैं।
दादाजी की, दादी जी की, नाना जी की, तो हम लोगों ने आंखों से अपने घर में देखा हुआ है। तो हम लोगों के लिए ये सारे रिचुअल न्यू नहीं है, सब पुराने रिचुअल हैं। और एक बात आप बताइए, आपने बोला पापा जी का, पापा जी के लिए ऐसा मत बोलो, पापा जी के लिए अच्छा बोलो, मतलब पापा जी चले गए, बहुत दुख हो रहा है, भगवान किसी के पापा जी के साथ ऐसा ना करे। आपने पापा जी के ऊपर बहुत बड़ी बात बोली। आपको पता है, इसी वाईटी पे कुछ टाइम पहले एक पापा जी की बेइज्जती हो रही थी, वो पापा जी भी बहुत रो रहे थे, और आप ही के दोस्त, सर्वे सर्वा दोस्त, जो पापा जी की बड़ी बेइज्जती कर रहे थे और उनकी मैया बहन कर रहे थे, समझ में आया? और कॉलर ऊपर करके बोल रहे थे कि भैया अभी तो हमने शुरू करा है, आगे देखो क्या क्या करेंगे। तो मेरा एक सवाल है कि आप रिएक्शन तब नहीं देखते थे? तब आपने एक भी रिएक्शन वीडियो नहीं देखा भैया जी? तब आपने किसी और का, जबकि सारे लोग रिएक्शन उसी पे बना रहे थे, सारी वाईटी पे एक ही वीडियो का हाहाकार मचा हुआ था, आपने उस समय अपने मुंह से दो शब्द नहीं बोला। वो भी तो एक पिताजी थे, वो भी तो एक बाप ही थे। तो अब एक बात बताइए कि आप जब किसी के लिए कुछ देंगे नहीं तो पब्लिक आपके लिए क्यों करेगी? आपने तो दो शब्द नहीं बोला कि हाँ भाई गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। आप सारे ब्लॉगर जो है मुंह में दही जमा करके बैठते हो, जब किसी ऑडियंस के साथ में कुछ गलत होता है, किसी रिएक्शन चैनल वालों के साथ में कुछ गलत होता है, और आप बदले में अपेक्षा करते हो कि आपका सारे लोग झंडा उठा के चले। बताइए, तो उस समय आपका दिल नहीं फटता है? मतलब आपके पिताजी को हम लोग अपना गम समझ करके आपके साथ रोएं, आपके साथ आपके हिसाब से जो है वो कमेंट करें, आपके हिसाब से लिखें, लेकिन जो हम लोगों के पिताजी के साथ हो तो उस समय आप अपने मुंह पे टेप चिपका लीजिए। उस समय आप सही गलत का फैसला मत करिए, क्योंकि बाप तो बाप होता है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सही करते हैं, माँ बाप तो कभी गलती नहीं करते हैं ना। तो जब माँ बाप को गालियां पड़ती हैं तो आप कहाँ रहते हैं उस टाइम पे? तो उस समय आप इतना लंबा चौड़ा भाषण तो नहीं देते हैं। हमें तो एक भी वीडियो आपकी नहीं दिखी कि हाँ आपने दो शब्द बोला हो कि नहीं भैया पिताजी के साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि पिताजी मतलब पिताजी, और मेरे भी पिताजी गांव से थे। तो आपने उस टाइम पे तो कुछ बोला ही नहीं। तो भैया जी आपकी चीजें मैच ही नहीं हो रही हैं, और पिता के जाने का गम बहुत बड़ा होता है। हमसे बड़ा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है कि भैया पिता क्या होते हैं, माता क्या होती है। पिता कोई वीडियो बनाने की चीज नहीं होती है कि नहीं हम पिताजी के लिए वीडियो बनाए उनके एक एक क्षण का, नहीं। पिता मतलब एक सम्मान का शब्द होता है। हमने पिता की वजह से ही पूरी दुनिया देखते हैं, पिता की वजह से ही हमें पहचान मिलती है। लेकिन जब पिता पर आंच आए तो बच्चा कैसे चुप हो जाए? तो आज आप जो वीडियो में रो रहे हैं ना कि मेरे पिताजी चले गए, लोग वीडियो बनाने से बाज नहीं आ रहे, लोग कमेंट कर रहे हैं, आपने बार बार एक ही बात बोला, हमने भाई का हक छीना, भाई का हक छीना, जबकि इस बातों में कोई लॉजिक नहीं है। सबको पता है कि भाई साहब छोटा बेटा करता ही है। जब उस जगह पे परदेश से कोई बच्चा आया होता है ना, तो उसको अपने देश की, अपने जगह की चीजें उतनी ज्यादा नहीं पता होती हैं। तो आपने करा तो आप अपना सौभाग्य मनाइए भैया जी, क्योंकि पिता को अग्नि देना बेटे के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। आपको गर्व होना चाहिए। आप रो क्यों रहे हैं? आपको गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पिता आपको इस दुनिया में लाए, आप इतने सक्षम हैं कि आपने उनको आखिरी विदाई दी। वो पल बहुत भावुक हो सकता है, वो समय बहुत कठिन हो सकता है। अभी यही नहीं, अभी आगे जो पूजा होगी ना 1-2 दिन में, उस टाइम आप देखिएगा आपका कलेजा फट जाएगा, अगर आपको सच में पिता से प्यार होगा तो। क्योंकि वो जो जब पंडित जी पूजा कराते हैं ना, और वो जो एक माहौल सेट होता है ना, वो बड़ा गमगीन माहौल होता है। बहुत मतलब आपको वो बातें भी याद आएंगी ना, जिन बातों के बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। ठीक है, बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय बोलते हैं ना कि जब आखिरी पूजा होता है ना तो आत्माएं बहुत ज्यादा छटपटाती हैं, और जब छटपटाती हैं ना तो फिर भाई वो माहौल थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। थोड़ा सा माहौल जो है ना वो बहुत मतलब उसका मैं जिक्र नहीं कर सकती, वो होता है माहौल। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब वो वही इंसान फील कर सकता है जिसने उस माहौल को देखा है, और हमने एक बार नहीं 3-3 बार देखा है। तो अभी आगे आने वाले टाइम में ना और चीजें जो है वो थोड़ा सा आपको दिखाएंगी, डराएंगी, मतलब तकलीफ देंगी। लेकिन जैसे ही 13वीं खत्म होगी ना, वैसे धीरे 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 आपका भी मन सांसारिक चीजों में लगने लगेगा। मतलब बोले तो आपका भी मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, खाने पीने का भी मन करेगा, सब कुछ मन करेगा। लेकिन आपने ये जो बोला ना 10 दिन खाने का मन नहीं करता, ये एक अलग जोन हो जाता है।
जब हम किसी के मतलब शरीर को जलाते हैं या उनको अग्नि दे करके आते हैं ना, तो उनकी आत्मा हमारे साथ होती है। तो सोचिए हम उस समय जो है ना वो मृत्यु लोक और इस लोक सब लोगों को मिला करके ही एक अलग जोन में चलते रहते हैं। इसलिए हमारी थोड़ी सी रूटीन गड़बड़ हो जाती है, हमारी थोड़ी सी जो है वो मन थोड़ा सा जो है वो मिल नहीं पाता है, मैच नहीं हो पाता है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि खान पान थोड़ा एकदम अलग हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसमें ना बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनका शकल सूरत ही बदल जाता है, मतलब बड़ा अजीब हो जाता है, अजीब सा डरावने से भी कुछ लोग दिखने लगते हैं। तो होता है भाई, इसी को बोलते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने जो है ना वो दाव दिया है तो उसे अकेले नहीं छोड़ना, इसीलिए नहीं छोड़ा जाता है। समझ में आया भैया जी कि उनके इर्द गिर्द हमेशा लोग रहते हैं, लोग हमेशा बैठते हैं। वो शाम को दिया जलाने जाते हैं तो उनके साथ भी 2 लोग जाते हैं, वो कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ तक कि बाथरूम के बाहर भी लोग बैठते हैं कि भैया अगर ये बाथरूम गया है, अगर ये कहीं और गया है, टू भी गया है, तब भी लोग बाहर बैठ के वेट करते हैं निकलने का। होता है ऐसा, ये हमारे यहाँ का रिचुअल हो और बोलिए तो हमारे यहाँ की परंपरा और हमारे यहाँ का ये मतलब एक क्या बोलते हैं, नियम होता है। तो आपने किसी का भी हक नहीं छीना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशनसीबी है कि आपने अपने पिताजी की अंतिम जो है ना उनकी यात्रा निकाली। और हाँ, दूसरी बड़ी बात गाइज, मैं एक बात आज तो बोलूंगी कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तीनों भाइयों में अगर कोई थोड़ा बहुत पिताजी के लिए दुखी दिखा तो ये यही है, चाहे वो कैमरे पे दिखे चाहे जैसे भी दिखे, क्योंकि वीडियो ब्लॉगिंग तो सब करते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर ये थोड़े दुखी दिख रहे हैं तो भाई अप्रिसिएट करना चाहिए, इनको सांत्वना देना चाहिए कि भैया जी होता है, हो जाएंगी चीजें नॉर्मल, ये दुख है, ये मुसीबत है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, बाप के जाने का गम तो एक बच्चा भुला ही नहीं पाता है, लेकिन धीरे 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 चीजें, इंसान अपनी दुनिया में खुश हो जाता है, फिर अपनी चीजों में उलझ जाता है। बस यही चीज कहना था मुझे। बाकी आप रिएक्शन चैनल ये सब चीजों को छोड़िए ना, मेरा थंबनेल लगा रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरा आपको तो खुश होना चाहिए कि लोग आपको पूछने लगे, नहीं तो आप पे तो रिएक्शन ही नहीं बनता था। लोग आपको 2-4 दिन का कंटेंट है, फिर आपको लोग छोड़ देंगे, फिर लोग दूसरे कंटेंट पे बात करेंगे। इसी को बोलते हैं ना ट्रेंडिंग टॉपिक। अगर आपके घर में ऐसी ट्रेजेडी नहीं होती तो आप लोगों को कोई नहीं पूछता। अभी तो ट्रेंड में कोमलिया भौजी चल रही होती, क्यों? क्योंकि कोमलिया भौजी के घर में गृह प्रवेश था, लेकिन कहते हैं ना उनका लक अच्छा नहीं था कि आपके पिताजी के साथ में ऐसा हो गया, उनका बैड लक कुछ कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, उनकी वीडियो, उनकी ट्रोलिंग, उनकी रियलिटी निकल करके पब्लिक के सामने आ गई। नहीं तो 15 दिन तो कोमलिया भौजी का ही ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम चलता और उन्हीं का कंटेंट होता। तो आप इन चीजों का टेंशन मत लीजिए कि आपके पीछे लोग पड़े, नहीं। 2-4 दिन का कंटेंट है, फिर आपसे छोड़ करके लोग दूसरे को पकड़ेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पे रोज कंटेंट आते हैं, रोज कंटेंट जाते हैं, लोग रोज एक ही कंटेंट पे नहीं बैठते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और आप खुशी मनाइए जी, आप ब्लॉगर हैं, आप लोग यूट्यूब के सेलिब्रिटी हैं जी। बताइए, लोग पेपराजी में इतने खुश होते हैं, हमने पहला ऐसा देखा है जो पेपराजी में खुशी नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं सब? जब आप लोगों के ऊपर वीडियो नहीं बनेगा ना तो हाल इन खुजलियों जैसा हो जाएगा। खुजलियों को देखिए, कुत्ता तक ना पूछ रहा है, कैसी हालत हो गई है। मिलियंस में सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हैं, पर व्यूज घंटा ना आ रहा है, लड्डू आ रहा है व्यूज के नाम पे। तो आप लोग छाए हुए हैं, खुश हो जाइए हैं। अच्छी पॉजिटिव वीडियो बनाइए, अच्छी वीडियो बनाइए, लोग अप्रिसिएट करेंगे। और जिनका काम है कहना वो तो कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर 100 लोग हैं तो हम 100 लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? उसमें लोग नाराज ही होंगे। आपको पता है, कहते हैं कि पब्लिक को खुश करना मतलब तराजू पे मेढक तौलने के बराबर है। एक को तौलिए तो दूसरा कूद जाएगा, दूसरे को तौलिए तो तीसरा कूद जाएगा, तीसरे को तौलिए तो चौथा कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि मेढक एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? तो बस इसीलिए एक जो है वो कहावत कही गई है कि भाई सबको हम नहीं खुश कर सकते। एक को करेंगे दूसरा नाराज, दूसरे को करेंगे पहला नाराज, पहले को करेंगे दूसरा खुश, बस यही होता रहता है। तो पॉजिटिव वीडियो बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कमेंट पढ़िए, निगेटिविटी को इग्नोर करिए, क्योंकि भाई पब्लिक आपको दे रही है तो सुनाएगी भी ना बदले में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।